उन्होंने तुरंत राजवैद्य सुश्रुत को बुलवाया। वैद्य ने नाड़ी टटोली, परंतु शोक भरी दृष्टि से राजा की ओर देखकर बोला, महाराज, रानी मैनावती अब इस संसार में नहीं रही। ये सुनते ही राजा की आंखों से अश्रुधारा बह निकली और वह फूट फूट कर रो पड़े। महल में शोक की लहर फैल गई। हर कोना जैसे सन्नाटे में डूब गया। उधर राजेश्वरी अपने कक्ष में बैठी थी। चेहरे पर संतोष और ठंडी हंसी के साथ बोली, अब मैनावती की जान मेरे हाथों में है और मेरे रास्ते की हर बाधा सदा के लिए खत्म हो गई है। थोड़ी देर बाद वजीर विश्रुत भारी मन से राजा वीर प्रताप के पास आया और बोला, महाराज, रानी मैनावती के अंतिम संस्कार का समय हो गया है। उनके शरीर को अग्नि संस्कार हेतु ले जाना होगा। राजा की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं वजीर जी, हम मैनावती के शरीर को नहीं जलवाएंगे। नगर से बाहर एक अलग भव्य महल बनवाओ। उस महल के आंगन में हमारी मैना सुंदरी का शरीर ससम्मान रखवाया जाएगा। महल के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी की जाएं, ताकि कोई अंदर प्रवेश न कर सके। और भीतर ढेर सारा भोजन, अनाज, वस्त्र और सभी सुख सुविधाओं का सामान रखवा दो। यह मैनावती की अंतिम इच्छा थी और हम इसे पूर्ण करेंगे। वजीर विश्रुत राजा की बात सुनकर स्तब्ध था, परंतु आदेश शिरोधार्य मानकर वह तुरंत तैयारियों में लग गया। कुछ ही दिनों में नगर के बाहर एक भव्य महल तैयार हुआ। चारों ओर ऊंची दीवारों से घिरा, भीतर एक सुंदर बगीचा और साज सज्जा से सुसज्जित कक्ष। उसी महल के आंगन में पूरे सम्मान के साथ रानी मैनावती के पार्थिव शरीर को रखा गया, जैसे कोई अप्सरा स्वप्न में सो रही हो। महल के भीतर मैनावती के पार्थिव शरीर के पास ढेर सारा भोजन, वस्त्र और सभी प्रकार की सुख सुविधाओं का सामान रखवाया गया था, जैसा कि मैनावती ने अंतिम बार राजा से विनती की थी। उधर राजेश्वरी अपने कक्ष में प्रसन्न बैठी थी। चेहरे पर तृप्ति की परछाई लिए सोच रही थी, अब तो मैना सुंदरी सदा के लिए चली गई। अब महाराज केवल मेरे ही रहेंगे। परंतु दूसरी ओर राजा वीर प्रताप का मन शोक में डूबा था। उनका हृदय मैनावती की स्मृतियों में उलझा रहता। किसी भी राजकाज में उनका मन नहीं लगता। कभी कभी वे आत्मसंवाद करते, आखिर मैनावती ने ऐसा क्यों कहा था कि उसके शरीर को जलाना नहीं? क्या वह वापस लौटेगी? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो चला गया वह लौटकर नहीं आता। और फिर भी उनके कदम अपने आप मैनावती के महल की ओर मुड़ जाते। एक दिन जब राजा उसी पीड़ा में डूबे महल के चक्कर लगा रहे थे, तभी उनके कानों में एक करुण और कोमल सी आवाज पड़ी। एक बच्चे की रोने की आवाज। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर राजा वीर प्रताप चौंक गए। मन में सवाल उठा, इस सुनसान महल में बच्चा कैसे हो सकता है? आखिर भीतर गया ही कौन?